तो देखिए यहाँ पे क्या है, cos 60 हाफ होगा, cos 60 वैल्यू हाफ यहाँ पुट करी, तो अब देखो हाफ और प्लस 1 कितना हो गया, हाफ प्लस 1 की बात करें तो 3/2 माइनस 2/√3। यहाँ देखेंगे तो ये 3/2 प्लस 2/√3। वहाँ वैल्यू cos 60 की रॉन्ग पुट हो गई थी, इसलिए आंसर गड़बड़ आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रही थी। अब सही है, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब इसे हम क्या कर सकते हैं कि भैया ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया एलसीएम लेकर, तो 2√3 और ये आपके पास हो जाएगा 3√3 और -4। नीचे आप देखेंगे तो 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो मिलेगा वो क्या होगा, 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब रिलेशनलाइज करेंगे तो आप जानते हो नेक्स्ट टाइम पे हम यही करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, 3√3 -4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3√3 -4 से, एंड 3√3 प्लस 4 एंड 3√3 -4। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखिए ये आपके पास हो गया, स्क्वायर हो रहा है तो मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, 3 3 9, 9 इंटू 3, ये होगा आपका 3 3 9 और √3 से √3 3 आ गया, 9 3 27 हो गया। इधर आप देखोगे तो 4√3, यहाँ पे देखें तो यहाँ भी आपके पास 4√3 हो गया, ठीक। इसके बाद पहुँचो आप इसकी आपने इससे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक, इसकी इससे मल्टीप्लाई की, फिर इसकी इससे, और यहाँ 4 4 जा 16 प्लस का 16 अपॉन, यहाँ देखेंगे तो भैया a माइनस बी ए प्लस बी, तो 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो हमने सॉल्व किया तो 9 3 27 प्लस 16 और 24√3, तो आंसर आ रहा है अब। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 9 3 27 और 16, तो अब देखिए ऊपर हो गया 27 और 16 तो हो गया 213 43 माइनस 24√3 और नीचे आपके पास आ गया 11। डेट इज आवर आंसर, ठीक है। तो यहाँ सिंपली क्या है, एक प्रॉब्लम हुई कि आपने आंसर गलत पुट किया, वो वैल्यू क्या थी, cos 60 की हाफ वैल्यू थी, जो कि हम यहाँ पे रॉन्ग पुट कर रहे थे, ठीक है। नाउ प्लीज राइट डाउन। नाउ वी हैव टेक द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट हमसे क्या कहता है, सारा खेल है वैल्यूज का, अगर वैल्यूज रॉन्ग पुट होगी तो आंसर कोई नहीं निकाल सकता, ओके। तो इस बात को ध्यान रखना। देखें आपके पास फर्स्ट का, अब लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट से टू यू कि 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब जो जो वैल्यू यूज़ हो रही है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने लिखना शुरू किया क्या, पहले तो cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की वैल्यू होगी। कितनी होती है sin 30 की वैल्यू, 1/2। फिर आया sec 30 की वैल्यू वही होगी जो cos 30 की वैल्यू है। cos 30 की वैल्यू कौन सी होगी, जो sin 60 की वैल्यू है, यानी 2/√3 वही होती है, तो 2/√3 होगी। एंड इसके बाद tan 45 1 जानते हो, sin 30 की वैल्यू आपको मालूम ही है, sin 30 कितना होता है 1/2। अगर sin 30 1/2 है तो cos 30 कितना हो गया, √3/2, ठीक है। तो वैल्यू पुट करना शुरू करें, फिर देखते हैं आंसर आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो आंसर भी हम लोग निकाल ही लेते हैं।
8.2, ठीक है। तो यहाँ हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, वैल्यू पुट करी 5, cos 60 हमारे पास 1/2 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec 30 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45 का मतलब 1 होता है, ठीक है, सभी को मालूम है। नेक्स्ट हम देखें sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू यानी cos 60 की होगी, cos 30 की वैल्यू वही होगी जो sin 60 की वैल्यू है। sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन कर दें, देन वी गेट आवर आंसर। तो 5 तो ऐसे ही रहा, 5 × 1/4 प्लस 4 × 2/3, 4/4 नहीं, वो 4/√3, और माइनस का 1, यहाँ देखें तो 1/4 प्लस 3/4। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 5/4, और यहाँ हो गया 16/3, और -1 अपॉन हो गया 4/4, ये तो 1 मिल गया, ठीक। ऊपर हम सॉल्व करें तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 4 या 12 ले लें, और फिर 5 या 15, एंड 16 4 या 64, एंड 4 या 12, तो ये आपके पास हो गया 3 - 64/12, तो माइनस का 61/12। यस, प्लस यहाँ हमने क्या लिया, 12 लिया, और देखो तो 5 3 या 15 हो गया, 5 × 3 प्लस 16 × 4 माइनस 12, 1 से कोई मतलब नहीं, 1 रहेगा आपका, तो ये 15 हो गया, 15 - 12 प्लस 64/12, तो ये जानते हो 3 प्लस 64/12, ये आपके पास हो गया 67/12, दैट इज़ आवर आंसर। कितना आंसर है, 67/12। ओके, प्लीज राइट डाउन। तो हम फर्स्ट के सभी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब पहुंचेंगे इसके सेकंड पार्ट पर। ओके, मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लीज राइट डाउन। Question second, choose the correct answer and justify your answer. Choose the correct option. Choose the correct option. Correct. Choose the correct option and justify your answer. And justify your answer. ठीक, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहे हैं कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30, 1 + tan² 30, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30, आप जानते हो tan 30 की वैल्यू बहुत आसान है, हमें क्या चाहिए, tan 30 चाहिए, तो tan 30 के लिए हमें क्या चाहिए, sin 30 अपॉन cos 30 चाहिए। आप जानते हो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू वही होगी जो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और सॉल्व किया क्या मिल गया, 1/√3, ठीक। तो डायरेक्ट भी मालूम है, यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो 2 × 1/√3, और ये 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। जब इसे हमने सॉल्व किया तो ऊपर तो मिल गया 2/√3, नीचे हमने मिला तो 1 + 1/3,
सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और ये आपके पास हो गया 3 + 1/3 तो 2/√3 और ये 4/3 तो फर्स्ट के साथ फोर्थ तो 2 × 3 और ये हो गया 4√3। 2 से 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स और √3 से एक √3 कैंसिल आउट तो हमारे पास मिला क्या √3/2। ठीक है, अब √3/2 इसमें ऑप्शन में √3/2 दे रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रखा है, मगर यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? आप जानते हो 1/2 होती है। sin 60 की वैल्यू √3 होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। sin 60 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो आप लिखोगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गया बेटा? हमने क्या किया, सिंपली वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमने क्या देखा, √3/2 मिला। अब √3/2 किसकी वैल्यू हो सकती है ऑप्शन में? तो ऑप्शन में देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 √3, cos 60 1/2। अब बचा कौन सा? sin 60। इसका मतलब sin 60 वैल्यू क्या होती है? √3/2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पार्ट। आ जाएगा, ठीक। सेकेंड पार्ट को लेते हैं। सेकेंड पार्ट पे हमसे कह रहा है 1 - tan² 45, 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45। बहुत आसान है, आप जानते हो sin 45 की वैल्यू तो सर चीख चीख के कहोगे सर 1 ही तो होती है, यहाँ भी 1, तो 0.2 मिला। अब 0.2 का मतलब क्या हो गया? 0। अब देखो ऑप्शन में 0 कौन सी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है? देखो tan 90, tan 90 वैल्यू कितनी होती है? tan 90 होता है इन्फाइनाइट, tan 90 इन्फाइनाइट। अब पहुँचे ऑप्शन बी में 1 दे रखा है, 1 तो मिला नहीं हमें। sin 45 देखें तो sin 45 होता है 1/√2 और डी, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ लिखोगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या आ रहा है? 0। ठीक है, फिर से देख लो, tan 90 इन्फाइनाइट होता है, 1 हमें आंसर है नहीं, इसका तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा, सी 1/√2 ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो दे रखा है वो क्या है कि sin 2a = 2 sin a। ठीक है, इज ट्रू, इज ट्रू व्हेन, ये कब ट्रू होगा? a = a की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, ये हमसे पूछ रहा है कि a की किस वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, अब आप देखो इस कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर sin 2a = 2 sin a है, डिफरेंट वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी हमें। तो हम करते हैं, पहले ऑप्शन बाई बाई लेके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें, ठीक है, इफ़ a = 0 देन आप जानते हो sin 2 × 0 = 2 sin 0। आप जानते हो sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ इसका मतलब 0 = 0, इट इज़ करेक्ट। वट, अब देख लो, अगर a = हम ये नहीं लेते हैं, 30 ले लें, जैसे ही 30 लोगे तो हमें कंडीशन क्या देगा ये? sin 2 × 30 = 2 sin 30। और आप जानते हो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 2 × sin 30 की वैल्यू 1/2, कैंसिल आउट 1, तो √3/2 के 1 के इक्वल हो सकता है? नहीं। अब आया, अब सेकंड ले लो, a = थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, 45 ले लिया हमने। अगर 45 लेते हैं तो यहाँ भी ये इसके इक्वल नहीं आएगा, फिर भी देख लीजिए, 2 × 45 = 2 sin 45। और आप जानते हो इजीली बेटा कि sin 90 हो गया, ये sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? sin 90 1 और 2 sin 45 1/√2, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ना तो 30 होगा ना 45 होगा। अब एक ऑप्शन और बचा, वो भी देख लीजिए, a = 60 कह रहा है आपसे। तो आप देखो, हमने यहाँ कहा sin 2 × 60 = 2 sin 60, 2 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पे हो गया sin 120 और sin 120 की वैल्यू आपको निकाल के देखनी होगी। तो देख लेते हैं, sin 120 को हम लिख सकते हैं sin
90 प्लस 30, क्योंकि ये अगले चैप्टर का पार्ट है, अगली एक्सरसाइज का पार्ट है, यहाँ दिखा देते हैं फिर भी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3। अब आप देखो साइन 90 प्लस 30 ये हो गया cos 30, विसिग्न पॉजिटिव, cos 30 इक्वल टू √3। और आप जानते हो सर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 होता है, cos 30 वही होगा जो sin 60 होगा, यानी √3/2 इक्वल टू √3। क्या ऐसा पॉसिबल है कि √3/2 √3/2 के इक्वल हो? नो। तो ऑप्शन ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ क्या लिख दोगे? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि जैसे हमने ए इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 पुट करने पर ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, जबकि ऑल द रिमेनिंग पार्ट पर हम जब देख रहे थे तो सभी के रिमेनिंग पार्ट पे क्या रहे, वो इक्वल आ ही नहीं रहे। तो एक ही कंडीशन है कि जब ए इक्वल टू 0 होगा तो sin 2a 2 sin a के इक्वल होगा। ठीक है, प्लीज राइट डाउन, वी हैव डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, फोर्थ पार्ट को लेते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में हमसे कहता है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। वैल्यू पुट करो। tan 30 वालों को मालूम है 1/√3 होती है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया तो 2/√3 और नीचे करेंगे तो 1 माइनस 1/3। तो सॉल्व करने पे आपको 2/√3 तो यही रहा और ये मिल जाएगा 3 माइनस 1/3, मतलब 2/√3 और ये हो गया 2/3। अब देखो फर्स्ट के साथ फोर्थ, फोर्थ के साथ सेकंड करके देख लो तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3। 2 से 2 कैंसिल आउट। इस √3 से जब हम 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ गया √3। अब आप ये बताओ √3 आ गया, क्या ऑप्शन में √3 दे रखा है कहीं पे? तो हमने देखा कि नहीं सर, कहीं पे है ही नहीं। और आप जानते हो अच्छी तरीके से √3 वैल्यू किसकी होती है? tan 60 की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट कि tan 60। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बेटा ध्यान रखें, अगर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं और जस्टिफाई का आंसर लिखा हुआ है, जस्टिफाई करना है, इसका मतलब हमें सॉल्व करके दिखाना है। अदरवाइज आप डायरेक्टली इसे पुट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 से टू यू क्या कहता है आपसे? आपसे कह रहा है कि इफ़ देयर इज अ गिवन सम वैल्यूज हियर, इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 187 आपसे कह रहा है कि इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, अगर tan a प्लस बी √3 के इक्वल है एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड यहाँ कुछ दिया हुआ है कि जो a और प्लस b है, a प्लस बी ऑलवेज 0 to 90 में बिलोंग करते हैं और a हमेशा b से ग्रेटर है, तब हमें फाइंड करना है a एंड b। कंडीशन इसीलिए होती, कभी आपका आंसर की वैल्यू इन कंडीशन से
आउट जा रही है तो उसे हम चेक करें, ठीक है। यानी a प्लस बी की वैल्यू जो आएगी वो 0 to 90 होगी, जो कि यहाँ दिखाई दे रही है, होनी ही चाहिए, ठीक है। जो भी वैल्यू a प्लस बी की हम यूज़ करेंगे वो क्या 0 to 90 होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर और 90 से कम, और a हमेशा b से ग्रेटर होगा। तो चेक कर लेते हैं। नाउ स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3। इसका मतलब क्या हुआ फिर, अगर हम tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दे रखी है तो आप जानते हो कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, सभी को मालूम है tan 60 की। इसका मतलब हमें मिल गया कि a प्लस बी इक्वल टू 60 से इक्वेशन 1। नाउ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan a माइनस बी हमारे पास है 1/√3, और आप जानते हो tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की, सॉरी 30 की, तो आपने लिख दिया tan 30। इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू, सॉरी माइनस है, a माइनस बी इक्वल टू 30 से इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अगर देखें तो a प्लस बी की वैल्यू क्या 90 से कम है, बिल्कुल सही आ रही है। अब और a हमेशा b से ग्रेटर होना चाहिए। अब सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो हमें मिल जाएगा कि a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस वी इक्वल टू 30। सॉल्व किया तो b से b कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया 45। a 45 है तो अब a का यूज़ कर दें हम, तो a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस बी इक्वल टू 60, तो हमें b चाहिए, तो v इक्वल टू 60 माइनस बी, सॉरी a, और a हमारे पास कितना है 60 माइनस 45, तो ये b इक्वल टू हमें मिल जाएगा 15। दैट इज़ आवर आंसर। और बिल्कुल सही है, a 45 है और b 15 है। a इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 60 के इक्वल आ रहा है, और a हमें b से क्या है, ग्रेटर है। ओके, प्लीज राइट डाउन, we complete the question number 3. नेक्स्ट पार्ट 9 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एंड साथ ही साथ फिर सम कॉन्सेप्ट, इन विच कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज बेस्ड एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज जिस कॉन्सेप्ट बेस्ड है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देन आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, तो मे पॉसिबल इस वीक में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, now enjoy study and bye.